वेलकम टू नॉन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर शेर। क्या आप चाहते हैं कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपने या अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकें? आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन क्रिएट करने के लिए आपने ऐड अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, ठीक है, आपने ऑडियंस की सिलेक्शन किस तरह करनी है, आपने बजट की ऑप्टिमाइजेशन किस तरह करनी है, आपने प्लेसमेंट की सिलेक्शन किस तरह करनी है, आपके पास कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, ये सब आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन क्रिएट करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि आपने अपना फेसबुक का बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना, ठीक है। बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने के बाद उसके अंदर आपने एड मैनेजर, जिसे हम कहते हैं एड अकाउंट, क्रिएट करना, ठीक है। फिर उस बिजनेस एड अकाउंट के अंदर जाके आपने कैंपेन क्रिएट करनी है, ठीक है जी। आपने नंबर 1 तो ये जो आपका यहाँ पे पर्सनल एड अकाउंट होता है वहां से भी आप कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं होता। हमेशा रिकमेंडेड होता है कि आप अपने बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर जाके जो आपका एड अकाउंट है, बिजनेस एड अकाउंट है, वहां से आप जाके कैंपेन क्रिएट करें, ठीक है। आपने अपना बिजनेस मैनेजर किस तरह क्रिएट करना है, बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके पेमेंट की सेटिंग किस तरह करनी है, और उसके अंदर आपने एड अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, और अगर आपने एड अकाउंट के अंदर जाके किसी को परमिशन देनी है या आपने किसी अपने क्लाइंट से परमिशन लेनी है तो वो किस तरह ले सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आई विल ट्राई कि उसका लिंक भी यहाँ पे मैं दे दूं, आप वो वीडियोस वहां से देख के कि आपने बिजनेस मैनेजर और एड अकाउंट कैसे क्रिएट करना, अपना बिजनेस मैनेजर और एड अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है। सबसे पहला स्टेप यही होता है। उसके बाद आपने ये आपके पास इंटरफेस खुल जाएगा। इस तरह के इंटरफेस के ऊपर आके आपने यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, ठीक है। एक है अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन और सेल्स। ये आपने ऑब्जेक्टिव आपकी लाइक आपकी जो कैंपेन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस यानी कि रीच, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका मैसेज पहुंचाना, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस है, वीडियो व्यूज हैं, या स्टोर लोकेशन अवेयरनेस है। इसी तरह आपकी ट्रैफिक यानी कि आपकी जो आपने लिंक दिया होगा आपकी वेबसाइट का, उसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करना, या लैंडिंग पेज व्यूज। लैंडिंग पेज व्यूज क्या होता है, अच्छा यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। लिंक क्लिक यानी कि जो आप ऑब्जेक्टिव देंगे ना फेसबुक को, वो उसी तरह के लोगों को आपकी ऐड दिखाएगा। यानी कि अगर आप कहते हैं कि लिंक क्लिक्स के ऊपर आपने लेके चलना है, यानी कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे देंगे और वो आप चाहते हैं कि लोग आपके सिर्फ लिंक के ऊपर क्लिक करें। अब वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं या नहीं जाते, ठीक है। तो फेसबुक को पता होती है सबकी हिस्ट्री के बेसिस पे कि यार ये वो लोग हैं जो ज्यादातर लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपकी ऐड वो लिंक क्लिक करने वाले लोगों को दिखाएगा। इसी तरह लैंडिंग पेज भी यानी कि आपकी ऐड उन लोगों को दिखाएगा जो लिंक क्लिक करने के बाद आपके लैंडिंग पेज यानी कि जो आपने लैंडिंग पेज दिया होगा यानी कि वेबसाइट के ऊपर भी आएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर के प्रोफाइल के ऊपर विजिटर को लेके आए, ठीक है। इसी तरह मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ऊपर लेके आना या कॉल्स के ऊपर करवाना। इंगेजमेंट के अंदर आ जाता है आपका यानी कि मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर लेके आना, वीडियो व्यूज करवाना, पोस्ट के ऊपर अगर, और सबसे अच्छी होती है अगर आपके पास जिसे कहते हैं ना एक हफ्ते में कम से कम एक पोस्ट एंगेजमेंट जरूर करवाया करें, क्योंकि ये सिर्फ वाहिद कैंपेन होती है जिसके रिजल्ट आपके पेज के ऊपर आते हैं। अदरवाइज किसी के रिजल्ट आपके पेज के ऊपर नहीं आते। सबके रिजल्ट इस तरह डैशबोर्ड के ऊपर आते हैं या गूगल एनालिटिक्स में जाते हैं, ठीक है। सिर्फ पोस्ट एंगेजमेंट के रिजल्ट यहाँ पे भी आते हैं, लेकिन आपके जो फेसबुक का बिजनेस पेज है उसके ऊपर भी आपके दिखाई देते हैं। इसी तरह कन्वर्जन आ जाती है और कॉल्स आ जाती हैं। लीड्स के अंदर आपने इंस्टेंट फॉर्म आ जाता है जो कि फेसबुक के ऊपर ही होता है। इसी तरह मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर आने भी लीड्स होती है, कन्वर्जन और भी होती है और कॉल्स आती है। इसी तरह मोबाइल आपकी डाउनलोड करवाना या ऐप इवेंट्स के ऊपर आपने एक्टिविटी करवाना, और सेल्स प्योरली ई कॉमर्स से रिलेटेड है, कन्वर्जन करवाना है, कैटलॉग के ऊपर लेके आना, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और कॉल्स के ऊपर लेके आना, ठीक है। इसी तरह आपका क्या ऑब्जेक्टिव आपकी कैंपेन का, वो आप उसके हिसाब से कैंपेन क्रिएट करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मुझे ट्रैफिक के ऊपर लेके आने, लोगों को अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आना, ठीक है। मैं कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद मैनुअल ट्रैफिक के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मेरे पास ये एक इंटरफेस खुल जाएगा।
हर कैंपेन के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं कैंपेन का नेम, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव की सेटिंग कर लेते हैं। उसके बाद होता है और लाइक एड सेट, और उसके बाद होता है एड सेट में आपने ऑडियंस की सिलेक्शन करनी होती है कि आपकी ऑडियंस क्या होगी, ठीक है। और आपके ऑडियंस के साथ साथ आपने बताना है कि आप कहाँ कहाँ पे अपनी प्लेसमेंट सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर, ये कहाँ कहाँ पे आप लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है। और ऐड के अंदर आपकी आ जाती है, जो आपने ऐड बनाया होता है, वीडियो है या आपने जो स्टैटिक ऐड बनाया है, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है और आपने अपनी हेडलाइन देनी है। हेडलाइन के साथ आपने अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है और आपका यहाँ पे ऐड बन के सामने आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको लाइक 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने कैंपेन का नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कैंपेन है, ये है ट्रैफिक, ठीक है। ट्रैफिक कैंपेन है, 30 अप्रैल है और 2025। आपने कैंपेन के नाम क्यों देना है, क्योंकि जब अगर आप मल्टीपल कैंपेन क्रिएट करें तो आपको पता चलेगा अगर आपने कौन सी कैंपेन के डेटा को एनालाइज करना है, ठीक है। अदरवाइज सब कैंपेन को आप लाइक बगैर नेम दिए किसी कैंपेन को आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, ऐसे रहने देंगे। ऑब्जेक्टिव आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है। कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आप अगर यहाँ पे लिख देते हैं कि जी मुझे यहाँ पे स्पेंडिंग लिमिट डिफाइन करनी है, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बड़ी मजे की चीज है जिसे हम कहते हैं एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट, ठीक ठीक है। और एक होती है एड सेट लेवल पे, ठीक है। एडवांटेज प्लस अगर मैंने दिया, इसका मतलब क्या है कि मैं बजट दूंगा कैंपेन के लेवल पे, ठीक है। अगर मेरे पास एक और चीज अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मेरे पास एक एड सेट है और एड सेट यानी कि एक ऑडियंस है और मैं इसको मल्टीपल एड सेट बनाना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, ठीक है। इसके ये जो 3 डॉट है इसके ऊपर मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा और उसको डुप्लीकेट कर दूंगा। मेरे पास मल्टीपल, यानी कि आप ओरिजिनल कैंपेन के अंदर लेके आना चाह रहे हैं, एग्जिस्टिंग कैंपेन के अंदर लेके आना चाह रहे हैं, या न्यू कैंपेन क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो मैं उसको ओरिजिनल कैंपेन के अंदर रख के डुप्लीकेट कर दूंगा। तो मेरे पास 2 एड सेट हो गए, ठीक है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक कैंपेन के अंदर 2 एड सेट हैं और मैंने क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एड सेट बजट। अब मैंने यहाँ पे इसको ऑफ किया, ठीक है। अब मैंने ऑफ किया तो ये बजट मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ये एड सेट के ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। अब मैंने अगर इसको ऑन किया तो मुझे ये बजट यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि मैंने अब लाइक अगर मेरे पास 2 एड सेट है तो मैंने कैंपेन लेवल पे बजट दे दिया कि मैं इस कैंपेन को पूरे एड सेट्स को 4200 रुपीज देना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब फेसबुक जो एड सेट अच्छा परफॉर्म करेगा उसको बजट ज्यादा एलोकेट कर देगा, जो एड सेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा उसको कम बजट एलोकेट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से ऑफ करते हैं तो आपका ये बजट चला जाता है एड सेट लेवल पे, ठीक है। अब मैं एड सेट के ऊपर आता हूँ तो ये देखिए मुझे यहाँ पे बजट आ जाएगा, ये मुझे एड सेट के ऊपर बजट आएगा, ठीक है। अब आप अपनी मर्जी से हर एड सेट को अपनी मर्जी से बजट दे सकते हैं। इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियोस, कि आपने एड सेट के ऊपर बजट देना है या आपने कैंपेन के ऊपर, इसे हम कहते हैं बजट ऑप्टिमाइजेशन, आपने एड सेट के ऊपर करना है या आपने कैंपेन लेवल पे करना है, इससे रिलेटेड वीडियो बहुत डिटेल्ड में वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। इस वीडियो में मैं आपको रन डाउन दे रहा हूँ कि आपने कैंपेन किस तरह क्रिएट करना है, हर फीचर से रिलेटेड के हर फीचर को आपने डेप्थ में किस तरह देखना है, उससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कर सकते हैं, ठीक है जी। हमने दे दिया यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ कि मुझे लाइक कैंपेन लेवल पे नहीं चाहिए, मुझे एड सेट लेवल पे बजट चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे एड सेट के ऊपर। एड सेट के ऊपर भी आपने इसका नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मैं आप दूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये है, इसमें मैं रखूंगा फीमेल ऑडियंस, ठीक है। और फीमेल ऑडियंस रखूंगा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की, ठीक है। और मैंने ये रख दिया। अब मैं मैसेज डेस्टिनेशन क्या देना चाह रहा हूँ, मैं कन्वर्जन कहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ, वेबसाइट के ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ तो मैं वेबसाइट दे दूंगा। अगर मैं मैसेज की डेस्टिनेशन यानी कि मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ऊपर लेके आना तो मैं यहाँ पे ले आऊंगा। अगर मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर लेके आना हो, उसके प्रोफाइल के ऊपर या फेसबुक पेज के ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ले आऊंगा, ठीक है। या मैं अगर कॉल्स पे अपने फोन के ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ तो ये वाला क्लिक कर दूंगा। अब आपके ऊपर है कि आप कहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं वेबसाइट के ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर लेके आया, परफॉर्मेंस गोल क्या है मेरा, नंबर ऑफ क्लिक्स है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स है, मुझे लैंडिंग पेज के ऊपर लेके आना है, ठीक है।
कॉस्ट पर रिजल्ट ऑप्शनल, आप इसको ना दें। उसके बाद डायनामिक क्रिएटिव मैं किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। डेली बजट मैं इसको दूं, दो चीजें होती है, एक होती है डेली बजट और एक होता है लाइफ टाइम बजट। अगेन ये भी मैं फीचर आपको बता दूंगा अगेन। और अगर आपने डेप्थ में देखना है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि मुझे 2200 पर डे मुझे देना डेली बजट। आप देखेंगे मैंने डेली बजट रखा तो मेरे पास आ गया स्केजुअल्ड बजट इंक्रीज। इसका मतलब क्या है कि आपने अगर डेली बजट इंक्रीज यानी कि अगर वीक डेज है, यानी कि ये कोई छुट्टी आ रही है और आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है, तो वीक एंड पे आप बजट को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्लिक किया तो मैं बजट को वीक एंड पे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। यानी कि वीक एंड पे मैं इंक्रीज कर दूंगा। एक है कि मैंने इंक्रीज किया डेली बाय किस परसेंट से इंक्रीज कर सकते हैं और अमाउंट से इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे इन लाइक वीकेंड पे मई फर्स्ट से लेके मई सेकंड तक, अभी मई फर्स्ट की भी छुट्टी है, ठीक है, और 3-4 तक छुट्टी चल रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि 4 तारीख तक मेरा बजट को इंक्रीज कर दो 50% से। यानी कि हर रोज का मेरा जो बजट है 2200, अगर मेरा पर डे का बजट मैंने इसको यहाँ पे रखा है 2200, ठीक है। तो अब हर रोज मेरा बजट कितना होगा 3300, ठीक है, क्योंकि 2200 डेली का बजट है अदर देन ये इन डेज के। और अगर मैंने कह दिया कि जी मुझे वीक लाइक मई फर्स्ट से लेके मई 4 तक 50% बजट इंक्रीज करना है आपने, तो इसका 50% कितना होता है 1100। तो अब ये मई फर्स्ट को कितना बजट कंज्यूम करेगा 3300। इसी तरह ये आप इसको बजट अगर डेली बजट लेके चलेंगे तो आप बजट को स्केजुअल कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको अमाउंट के हिसाब से भी ले सकते हैं और आप इसको परसेंटेज के हिसाब से, ये देखेंगे अमाउंट के हिसाब से आप अमाउंट बता सकते हैं और परसेंटेज के हिसाब से भी इसको लेके चल सकते हैं। एक और फीचर है, अगर आपने डेली नहीं रखना आप लाइफ टाइम लेके चलेंगे तो आप यहाँ पे ये वाला बजट देखिए, स्केजुअल की ऑप्शन खत्म होगी, अब आपके पास आ जाएगा रन एड ऑन। अब आपने यानी कि डेली ऐड चलानी है या हफ्ते के किसी खास दिनों में ऐड चलानी है। यानी कि अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं सैटरडे संडे, और वक्त भी है कि सैटरडे संडे मसलन अभी है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा मंडे लाइक वीक ई कॉमर्स करना सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे अच्छा चल जाता है और मंडे को अच्छा नहीं चलता। तो मैं कह रहा हूँ कि 10 बजे से लेके रात 8-9-10 बजे तक मेरी ऐड चले, ठीक है। मैंने उसको हाईलाइट कर लिया। इसी तरह मैं ट्यूसडे को भी 9 बजे से लेके इसी तरह चलाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और वेडनेसडे को मैं सुबह 9 बजे से लेके रात 12 बजे तक चलाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और थर्सडे को भी मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, और बल्कि 12-1-2 बजे तक चलाना चाह रहा हूँ। और फ्राइडे को भी मैं इसी तरह चलाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और 1-2-3 बजे तक, 1-2 बजे तक, ठीक है। ये देख लें जो भी टाइम होता है। और सैटरडे संडे को तो मैं थोड़ा लेट करना चाह रहा हूँ क्योंकि अगले दिन छुट्टी होती है, ठीक है। इसी तरह आप अपने बजट को, अपने कैंपेन को प्लान कर सकते हैं। आपने ये नहीं करना कि 24 घंटे आप कैंपेन चलाई रखें। ये आपको ऑप्शन कहाँ मिलती है? ये ऑप्शन मिलती है जब आपने लाइफ टाइम बजट के ऊपर लेके चलना है। इससे रिलेटेड डिटेल में अगेन कह रहा हूँ, मैं तमाम फीचर्स को बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, मेरी वीडियोस को वहां से रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल में आपने यहाँ पे क्लिक करना है, सी ऑडियंस कंट्रोल। आप यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, आपने रिव्यू, ये आप इसको कैंसिल ही करें। आप सबसे पहले लोकेशन के ऊपर आ जाएं। आपने लोकेशन कहाँ पे लेके चलनी है, पाकिस्तान में या किसी हाथ सिटीज में लेके चलनी है, ठीक है। आप यहाँ पे लेके चलें, फॉर एग्जांपल F8 मरकज इस्लामाबाद में अगर आपने ऐड दिखाना चाह रहे हो तो आप ये क्लिक कर लें। आपने जो जो सिटी के अंदर ऐड दिखानी है ना, आप उसको ऐड लाइक आप ऐड भी कर सकते हैं और आप इंक्लूड की जगह पे एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। ये देखिए एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। अगेन इसके ऊपर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने ये सिलेक्शन, सिटीज की सिलेक्शन किस तरह करनी है। और शो मोर ऑप्शंस के अंदर आपने एज को डिफाइन कर देना कि आपकी एज क्या होगी, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पे लेके चलना है। उसके बाद आ जाएगा एडवांटेज प्लस ऑडियंस में। आप यहाँ पे क्लिक करके स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर जाएंगे। आप इसको करेंगे यूज ओरिजिनल ऑडियंस, ठीक है। ओरिजिनल ऑडियंस के अंदर आएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। एज डिफाइन कर दिया। एक ही एड सेट के अंदर आपने बहुत बड़ी एज नहीं रखना। आपने एक एड सेट बनाना है 18 से लेके फॉर एग्जांपल 35 तक आपने। यानी कि इसका फायदा क्या होता है कि अगर आप एक ही एड सेट के अंदर रखेंगे ना, तो एक ही एड सेट के अंदर आपने 18 से जो भी आपका 55 तक की एज का रखा, तो हो सकता है कोई एज लाइक 18 से लेके 35 तक अच्छा परफॉर्म कर रही हो और 36 से लेके 55 तक अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो।
तो फिर आप जब ऑप्टिमाइज करेंगे तो आप उस एज ग्रुप को ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप पूरी की पूरी कैंपेन आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा रिजल्ट का कि कौन से लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह आपने एक एडसेट में मेल रखना और एक एडसेट में फीमेल रखना है। ये नहीं करना कि आपने एक ही एडसेट के अंदर मेल फीमेल रख दिया। अगेन उसका फायदा क्या होता है, आपको समझ ही नहीं आएगी कि कौन सा एडसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एडवांटेज डिटेल्ड टारगेटिंग आप यहाँ पे रखेंगे, ब्राउज के अंदर जाएंगे, ठीक है। आपके पास ऑप्शन आती है डेमोग्राफी, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। डेमोग्राफिक के अंदर क्लिक करेंगे तो एजुकेशन, फाइनेंशियल लाइफ, पेरेंट्स, उसका पेरेंटल स्टेटस क्या है, रिलेशनशिप क्या है, वर्क कहाँ पे करता है। इसी तरह इंटरेस्ट के, उसका इंटरेस्ट क्या है, बिजनेस, इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, फैमिली, रिलेशनशिप, फूड, बेवरेजेस, हॉबीज आ गया, शॉपिंग आ गया। जो आपके इंटरेस्ट है, जो आपकी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आप क्या इंटरेस्ट लेके आना चाह रहे हैं, यानी कि आप कह रहे हैं जो भी है लाइक फूड से रिलेटेड को इंटरेस्ट आप यहाँ पे अगर लिखेंगे, ब्राउज भी करेंगे ना आप, यहाँ पे ब्राउज करके यहाँ पे भी ऑप्शन देख सकते हैं और इसके अलावा बिहेवियर के अंदर आ जाता है, ठीक है, कि उसका बिहेवियर क्या है, मोबाइल डिवाइस यूजर क्या है, डिजिटल एक्टिविटीज क्या है। अगेन बहुत डेप्थ में वीडियो डिटेल्ड टारगेटिंग से रिलेटेड मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, स्पेसिफिकली कि आपने इंटरेस्ट के ऊपर किस तरह यूटिलाइज करना और आपने एक एडसेट के अंदर कितने इंटरेस्ट लेके आने, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसे लोगों को ऐड दिखानी है जो कि फिटनेस से रिलेटेड है, यानी कि बॉडी बिल्डिंग करते हैं या फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं, ठीक है, वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग करते हैं। मैंने उसको क्लिक किया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और आपने 2 से 3, अब आपने एक एड सेट रखा ना, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको 1-2 एड सेट भी दिखाई देंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ आ गया, क्रॉसफिट आ गया, ठीक है। इसी तरह 2 से 3 आपने इंटरेस्ट रखने हैं, मैक्स ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखने हैं, ठीक है। अब कि आपने इंटरेस्ट की ग्रुपिंग थीम बेस पे आपने ग्रुपिंग करनी है, ये नहीं कि आपने यहाँ पे एक इंटरेस्ट रखा और अगला इंटरेस्ट रख दिया आपने ज्वेलरी का या मेकअप का, ठीक है, रिलेटेड इंटरेस्ट रखने। उसके बाद आप आ जाते हैं प्लेसमेंट सिलेक्शन, ठीक है। प्लेसमेंट सिलेक्शन में आपने एडिट के ऊपर जाना है और एडिट पे जाने के बाद आपने मैनुअल सिलेक्शन करनी है। मैनुअल सिलेक्शन में आपने देखना है कि आपने डिवाइसेस कहाँ कहाँ पे दिखानी है, यानी कि आपने दिखाना है मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पे दिखाना है या सिर्फ मोबाइल में दिखाना है या सिर्फ डेस्कटॉप पे दिखाना है, ये आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ऐड सिर्फ फेसबुक में दिखानी है तो फेसबुक को चेक कराने दें, और अगर आपने सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखानी है तो इंस्टाग्राम को चेक कराने दें। इसी तरह ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर, ये आपने आपने खुद देखना है कि कहाँ कहाँ पे आपने ऐड दिखानी है। मैं कहता हूँ कि मैंने ऐड फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर दिखानी है, लेकिन मेरी ऐड का जो डिजाइन है वो 1:1 की रेशियो है, तो मैं क्या करूंगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम की फीड पे ऐड दिखाऊंगा, ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम फीड। और मैं स्टोरी के ऊपर अपना ऐड नहीं दिखाऊंगा क्योंकि स्टोरी का डिजाइन होता है वर्टिकल, ठीक है। और अगर मेरे पास वर्टिकल डिजाइन है तो मैं फीड को कैंसिल कर दूंगा और मैं स्टोरीज के ऊपर ऐड दिखाऊंगा, ठीक है। ये मैंने फीड को कैंसिल कर दिया और मैंने स्टोरीज के ऊपर ऐड दिखाया। इसी तरह आपने सिलेक्शन करनी है कि आपने ऐड कहाँ पे दिखाना है, ठीक है। सर्च रिजल्ट में दिखाना है, रिकमेंडेड होता है कि स्टोरीज के अंदर दिखाएं और फीड के अंदर दिखाएं, वहां पे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। ये करने के बाद आपने हमारे पास थर्ड आ जाता है, ऐड के अंदर आ गया, ठीक है। ऐड के अंदर आ गए तो ऐड के अंदर आपने इसका भी नाम दे देना है। नाम देने के बाद आपने जो पेज होगा जिसके ऊपर आपने लेके चलना है, ठीक है, वो आ गया। और उसके बाद आपने इंस्टाग्राम को किस तरह लिंक करना है आपने फेसबुक पेज के साथ, उससे रिलेटेड वीडियोस भी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वो आप वीडियोस वहां से रेफर कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता कि आपने अपने फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम को किस तरह लिंक करना है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा कि आपने मैनुअल अपलोड करना है या एडवांटेज प्लस कैटलॉग, ई कॉमर्स से रिलेटेड कैटलॉग होता है वो आपने अपलोड करना है, ठीक है। क्रिएट ऐड करेंगे और इसके अलावा आप एग्जिस्टिंग पोस्ट, अगर आपने पोस्ट की एंगेजमेंट करनी है ना तो आप यहाँ से एग्जिस्टिंग पोस्ट को क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने पोस्ट की एंगेजमेंट नहीं करनी तो आप क्रिएट ऐड रहने देंगे। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, सिंगल इमेज या वीडियो या कैरोसेल या कलेक्शन। कैरोसेल होता है 2 या अप टू 10 इमेजेस या वीडियोस आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। कैरोसेल का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कैरोसेल एड एग्जांपल, ठीक है। आप अक्सर देखे होंगे आपको रनिंग फॉर्मेट में ऐड दिखाई देती है, यानी कि इस तरह ऐड दिखाई देगी, 1, ये 2, 3, 4, ये कैरोसेल ऐड होती है, ठीक है। अप टू 10 इमेजेस या वीडियोस आप अपलोड कर सकते हैं कैरोसेल के लिए, ठीक है। और अगर आपका इसके लिए आपका ग्राफिक डिजाइनर बड़ा सॉलिड होना चाहिए, बड़ी अच्छी क्वालिटी की आपकी
डिजाइन होने चाहिए। और अगर आपके पास वो नहीं है, आपके पास सिंगल इमेज है या वीडियो है, आपने इसको क्लिक करना है। उसके बाद आपने आ जाना है कि आप लेके कहाँ पे जाना चाह रहे हैं। इंस्टेंट एक्सपीरियंस के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, जिसे हम पुराने वक्तों में कैनवस ऐड भी कहते हैं और कलेक्शन ऐड भी कहते हैं, या आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं। आपने जो वेबसाइट के ऊपर लेके आना है वो आपका वेबसाइट का लिंक दे देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे लिंक देने के बाद आपने ऐड क्रिएटिव, जो आपका ऐड क्रिएटिव बना होगा, और आपने यहाँ से इमेज है या वीडियो है, आपने इमेज है तो आपने यहाँ पे अपलोड करने के लिए कहना है। जो अपलोड करना होगा आपने, ठीक है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया, और यहाँ पे आपने अगर अपलोड किया है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से अपलोड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ये वाला मेरा डिजाइन है, मैंने इसको अपलोड कर दिया। ठीक है, अपलोड करने के बाद मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट करता गया और मैंने इसको डन कर दिया। अब ये मेरे पास यहाँ पे डिजाइन बन के आ जाएगा और मैं यहाँ पे इसको प्रीव्यू भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे देख लिया कि कैंपेन किस तरह बन के आ रही है। उसके बाद आपने यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट दे देना है, यानी कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्री। ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास ऊपर बन के आना शुरू हो जाएगा। अभी आपके प्रीव्यू देखना शुरू कर देंगे यहाँ पे यहाँ, और उसके बाद हम आ जाएंगे, हेडलाइन दे दिया फ्री डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, ये देखें अब यहाँ पे इसके सारे के सारे प्रीव्यूज आपके पास कैंपेन, ये फेसबुक स्टोरी का है, और इसी तरह अगर मैं देखूं ये किसका है, इंस्टाग्राम स्टोरी का है। ठीक है, और ये वाला किसका है, ओवरले ऐड का है, फेसबुक रील किस तरह दिखाई देगी, और ये किसके हैं, ये इसके सर्च रिजल्ट के अंदर किस तरह दिखाई देंगे। ये पूरे के पूरे जो आपने यहाँ पे सिलेक्शन की होगी ना, ये वाली जो सिलेक्शन की होगी यहाँ पे आके, वो सारे के सारे यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टोरीज की सिलेक्शन की है, इस वजह से वहां पे हमें दिखा रहा है। तो मैं स्टोरीज की जगह पे मैं खत्म करते, क्योंकि मेरा डिजाइन की रेशियो 1:1 है। ठीक है, तो मैं ये क्लिक कर लिया और ये देखिए मेरे पास आ गया, ऊपर इसकी हेडलाइन आना शुरू होगी और नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन आना शुरू होगी। ठीक है, उसके बाद मैं इसको, ये मेरे पास आ गया हेडलाइन और प्राइमरी टेक्स्ट आ गया। कॉल टू एक्शन क्या देना चाह रहे हैं आपने, अप्लाई करना है, कॉन्टैक्ट अस करना है, बाय नो करना है, जो भी आपका कॉल नो बटन होगा, ऑर्डर नो करना है, शॉप नो करना है, जो भी आपने करना है वो कर देने के बाद आपने इसको एडवांटेज क्रिएटिव को क्लिक नहीं करना। उसके बाद आपने कैंपेन को पब्लिश कर देना। ठीक है, आपकी कैंपेन क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह आपने सेकंड एड सेट को भी देखने कि वो जो आपने यहाँ पे रखा फीमेल कराची लाहौर इस्लामाबाद, यहाँ पे आप मेल रख लें, और यहाँ पे आप उसी हिसाब से अपने डिजाइन, जो भी आपने डिजाइन बनाया होगा वो डिजाइन आपने अपलोड कर देना। ठीक है, इस तरह आप अपने फेसबुक से रिलेटेड या इंस्टाग्राम से रिलेटेड कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे पब्लिश कर देना है, और पब्लिश लाइक कुछ टाइम लेगा उसको आपको कैंपेन को रिव्यू करने के लिए, फिर आपकी कैंपेन यहाँ पे लाइव हो जाएगी। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है उस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। अगर आप बहुत ही डेप्थ, ये तो मैंने आपको रन डाउन दे दिया ना तमाम फीचर्स, इसके अलावा मेरे चैनल के ऊपर हर एक, जिसे कहते हैं ना, फीचर के ऊपर बहुत डेप्थ में वीडियोस पहले ही अवेलेबल हैं, आप वो वीडियोस वहां से रेफर कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।